हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज बेहतरीन टॉपिक जो आपको आपके रेलवे और खास के सीटेट वगैरह बिहार एसएससी का सारे एग्जाम में लगभग लगभग इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकदम आसान सा टॉपिक है लेकिन नाम इसमें बहुत सारा है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। माद, मादिका, बहुलक, परास, विचरण गुणांक, मानक विचलन, ये सब क्या होते हैं? बस छोटे छोटे नाम है, टर्म्स है। हम सबको एक एक को आपको डिफाइन करते हुए चलते हैं और कैसे सबको निकालते हैं एक बार में आप ध्यान से देखिएगा। आशा करते हैं पूरा सारा हम आपको कोशिश करेंगे कि सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर समझ आए और इसके बाद दोबारा वीडियो कोई देखने की जरूरत ना हो। तो बस छोटा सा टॉपिक है और जल्दी से हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से अब चलते हैं। तो चलिए, अब हम एक एक टॉपिक को वीडियो को लंबा ना करते हुए, छोटा टॉपिक है तो कोशिश करेंगे कि 30 मिनट में इसको हम निपटा दें या खत्म कर दें। तो चलिए, पहला टॉपिक है माध्य। एकदम ध्यान से समझते चलिएगा, एकदम आसान है। हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसी एग्जाम्पल को बार बार हम सबको बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, मेरे पास एक मान लीजिए हमने एक डाटा लिखा। डाटा क्या है मेरा? तो चलिए हम एक छोटा सा डाटा कहीं ले लेते हैं कि हमारे पास कोई डिजिट है 3,6,5,2,4। हमने एक डाटा ले लिया। अब हमको निकालना है इसी का माध्य। तो माध्य बराबर होता है, आप बचपन में सबको या हमने 9th 10th में पढ़ा होगा कि माध्य बराबर क्या होता है। इसको मीन बोलते हैं। माध्य बराबर क्या होता है? तो आपने सबने वहां पे किया होगा कि माध्य बराबर क्या था? प्रेक्षणों का योग। जी, प्रेक्षणों का योग। अब बट्टा में हम कहते थे प्रेक्षणों की संख्या। तो जनरली हमारा मतलब ये है कि योग बट्टा में संख्या लिखना है सर जी। जी, बस आप यहां से याद रखें कि माध्य बराबर क्या होगा, योग बट्टा में संख्या लिखना है। तो योग आपका कितना है? 3 + 6 + 5 + 2 + 4 बट्टा में कितना अभी तक दिया हुआ है? 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास टोटल 5 डाटा है। अब पांचों का माध्य निकालना है। मतलब कि हमें इस पांचों का माध्य निकालना है। तो मतलब कि सबको हमको जोड़ लेना है। तो जोड़ लीजिए, कितना हुआ? 6 4 10 और 5 3 8 2 10, यानी टोटल हमारे पास जोड़ने पर कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। और 20/5 यानी 20/5। इसको हम काट देंगे। तो कितना बार में जाएगा? 4 बार। यानी हमारा माध्य कितना आ गया सर जी? तो 4। कहिएगा माध्य कितना आ गया? 4। तो माध्य निकालना तो आसान है कि सबको जोड़ के बस भागा देना है। एवरेज वाला कंसेप्ट हम आगे सीखेंगे, पहले हम इसमें कवर कर रहे हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक वगैरह। तो हम बस खाली सिंपल में सारे टर्म्स को अभी कवर कर रहे हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे डीप में बातें करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम बस एक एक टॉपिक को समझाने का कोशिश करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको जरूर मजा आएगा। तो माध्य निकालिए, बस प्रेक्षणों का योग बट्टा में संख्या लिखना था। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है जी, माध्य के बाद अब हम यहाँ पे इस डाटा को हम आपको सेव कर देते हैं, या हम मान लीजिए हम यही डाटा सब में यूज करने वाले हैं। तो हम इसको लिख देते हैं। हम यहाँ पे आपको हिंट के लिए भी लिख देते हैं कि माध्य मेरा कितना आया था? माध्य मेरा आया था सर जी 4, क्योंकि आगे हमें यूज आने वाला है। अब माध्य पढ़ लिए। अब माध्य का क्या होता है? चलिए अब इसको मिटाते हैं। मिट जा जी, माध्यिका। तो देखिए, माध्यिका निकालने के लिए आप ध्यान रखेंगे, पहले जो भी डाटा है यहाँ पे, जो भी डाटा आपके पास दिया है, उसको पहले हम लोग क्या करते हैं? बढ़ते या घटते क्रम में, बढ़ते या घटते, माध्यिका को मीडियन बोलते हैं। तो बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं। तो चलिए हम सजाते हैं। पहले छोटा सा टर्म्स क्या है? बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। मेरे पास 5 ही डाटा है, लिख लिए। अब माध्यिका का मतलब जो बीच में डाटा आएगा, यानी 2 इधर से हटा है, 2 इधर से हटा है, हमारे बीच में क्या आया सर जी? तो कहिएगा कि बीच में 4 आ गया। तो 4 मेरा क्या होगा? माध्यिका हो गया। बस जो डाटा बीच में आएगा माध्यिका होगा। तो अभी तो सर कहिएगा कि यहाँ पे कि सर जी यहाँ पे तो 5 था तो बीच में दिख रहा था, अगर यही 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, 5 रहता और 6 रहता, तब माध्यिका क्या हो जाता? अब तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, सॉरी 7। अब तो माध्यिका मैटर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर से हटाएंगे, 2 इधर से, 4 और 5 बीच में तो 2 ठो आ गया। 4 और 5 बीच में आ गया। अब हम किसको माध्यिका कहेंगे? तो कहिएगा बीच वाला 4 और 5 के बीच में क्या आएगा? तो कहिएगा कि सर जी 4.5 आएगा। बस हो गया बात। यानी जोड़ के दूसरे भागा दे लेना है। इतना बात ठीक है जी? चलिए, इतना बात ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि माध्यिका भी कितना आया मेरा जी? माध्यिका कितना आया था? मेरा 4 आया था। माध्य निकालना आ गया, माध्यिका निकालना आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बहुलक पे। मोड, आगे चलते हैं हम मोड यानी बहुलक पे।
मोड। अब बहुलक क्या होता है कि हमने कहें कि आंकड़ों में जो ज्यादा बार आते हैं संख्या, तो कौन सा संख्या ज्यादा बार आया? बहुलक मतलब बहुलता जिसकी ज्यादा हो आंकड़ा में, 3 4 5 6, 5 और 2, यहाँ पे तो सब सर जी एक ही बार है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जो यहाँ पे कहिएगा कि जो डाटा 3 6 5 2 4, यहाँ पे क्या है, कोई सब तो एक एक बार ही आएगा। अब बहुलक कौन सा होगा? तो ऐसे तो समझ ही नहीं आ रहा, कंफ्यूजन। तो आप एक चीज याद कर लीजिए, ये डाटा बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। माध मादिका बहुलक में संबंध, कहेगा कि माध मादिका और बहुलक में क्या रिलेशन है, माध मादिका और बहुलक में क्या रिलेशन है। तो आप इसके लिए एक चीज याद रखिए, ये हमेशा आपको काम करेगा। क्या याद करना है आपको? कि एक छोटा सा बस फॉर्मूला है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। क्या होता है सर जी? तीन माध्यिका, क्या? तीन माध्यिका, बड़ा वाला है तो तीन, सबसे बड़ा यही दिख रहा है, तो तीन माध्यिका माइनस दो माध्य बराबर बहुलक। याद रह जाएगा, कहिए कि यस सर याद रह जाएगा। तीन माध्यिका माइनस दो माध्य बराबर बहुलक, याद रह जाएगा जी सर। तो ये डाटा को इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब यहां से भी आप बहुलक निकाल सकते हैं। तीन माध्यिका यानी माध्यिका का मान कितना था? 4 × 3 = 12 हो जाएगा, माइनस 4 × 2 = 8, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? मेरा 4 आने वाला है, तो बहुलक भी मेरा कितना हो गया जी सर? बहुलक भी कितना हो गया? 4 हो गया। माध माध्यिका बहुलक समझ आया? बहुलक में जो भी, जैसे हम यहाँ पे 3 और लिख देते हैं, तो बहुलक कितना हो जाएगा? कहिएगा जो ज्यादा बार होता है बहुलक होता है, तो 3 हमारा आंसर हो गया। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर ऐसे कर लेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। बहुलक के बाद हम आते हैं, इसका ढेर सारा नाम है, आप नाम से कभी कभी गड़बड़ा जाते होंगे। इसको हम लोग विचरण कहते हैं जी, इसको हम लोग विचरण कहते हैं, या इसी का नाम है प्रसरण, इसको प्रसरण भी कहते हैं, या इसी का नाम है प्रसार। सीधा सीधा कहिए ना कि सर जी आप हमको रेंज बताना चाहते हैं, तो कहें कि हाँ हम आपको रेंज बताना चाहते हैं, प्रसार बताना चाहते हैं। अभी रेंज क्या होता है? तो कहिएगा कि रेंज बराबर होता है, रेंज बराबर होता है, अरे सॉरी कुछ गलत बोल दिए, नहीं नहीं, इसको रेंज नहीं कहते हैं, सॉरी एक चीज गलत हुई। विचरण प्रसार, एक सेकंड एक सेकंड, मिटा लेते हैं इसको। विचरण प्रसार, इसको विचरण प्रसार को समझने से पहले, विचरण और प्रसार को समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ठीक रहेगा चीजें। इससे पहले हम परिसर समझ लेते हैं। परिसर, परिसर, हाँ परिसर को रेंज कहते हैं, परिसर। परिसर समझ लेते हैं। परिसर एकदम निकालना आसान होता है, रेंज निकालना आसान होता है, कि जहां बोलते हैं कि उच्चतम सीमा, यानी उच्चतम सीमा कितना है? 6, और न्यूनतम सीमा कितना है? तो 2, यानी मैक्सिमम में से मिनिमम वाला घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यानी आपका परिसर कितना हो गया? तो परिसर का भी आपका वैल्यू निकल गया जी सर। परिसर भी आपका कितना हो गया? 4 हो गया। परिसर में कोई दिक्कत है? परिसर एकदम आसान है। कहिएगा कि सबसे बड़ा वाला डाटा, तो सबसे बड़ा वाला डाटा 6 है, सबसे छोटा वाला डाटा इसमें से ढूंढ लीजिएगा, सबसे छोटा वाला 2 है, और इसमें से घटा लीजिएगा तो 6 में से 2 गया, कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक, चलिए अब हम सबको मिटाते हैं जी, अब सबको मिटाते हैं। एक बार हम सारे को मिटाते हैं, क्योंकि अब आगे वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम सबको एक बार मिटाते हैं। एक बार फिर से हम अभी तक जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने कहा था, क्वेश्चन मेरा क्या था? हमने एक क्वेश्चन लिया था कि हमारे पास आंकड़ा था 3, 6, 5, 2, 4। हमने कहा था सर इसका माध्य निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए सर जी? इसका माध्य निकाल लीजिए। तो आपने कहा था कि सर सबको जोड़कर योग बट्टा में क्या लिख दीजिएगा? संख्या लिख दीजिएगा। तो आंसर मेरा कितना आ गया था? तो आंसर मेरा 4 आया था, सबको जोड़ के भागा दिए थे। तो दूसरा हमने बताया था माध्यिका, माध्यिका में हमने कहा था कि माध्यिका में सर जी क्या हो जाएगा आंसर? तो आपने कहा था कि सर बीच वाला हो जाएगा आंसर। तो बीच वाला माध्यिका होता है, तब पर भी आंसर क्या आया था? 4 आया था। हमने कहा था बहुलक निकाल लेना, तो बहुलक बराबर क्या था? तो कहिएगा कि जो ज्यादा बार रिपीट होगा, तो ज्यादा बार, ऐसे कोई संख्या सब तो एक ही बार था, फिर भी हमने फॉर्मूला से निकाला था तो 4 आया था। अब इसके बाद हमने परिसर निकाला था, परिसर, परिसर मतलब रेंज, परिसर निकाला था, रेंज। रेंज भी कितना आया था? तो रेंज निकालने के लिए हमने कहा था कि उच्चतम में से निम्नतम वाला घटा लेंगे, कि सर जी 6 में से 2 घटा लेंगे, तब पर भी आंसर कितना आया था? 4 आया था।
चलिए इतना तक तो ठीक है। अब आगे का जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस नाम बड़ी इसका नाम है सर जी विचरण। इसी को कहते हैं विचरण, इसी को कहते हैं प्रसरण, और इसी को कहते हैं प्रसार। ठीक है, विचरण, प्रसरण, प्रसार। अब इसको निकालते कैसे हैं? चलिए, तो सबसे पहले कहता है कि विचरण निकालने के लिए आपको माध्य निकालना होगा। तो आपको अब आइडिया लगेगा कि हमने डाटा क्यों लिख कर रखा था यहाँ पे। माध्य निकालना है। जैसे ही आपको विचरण निकालना होगा उससे पहले आपको माध्य निकालना होगा। क्यों? तो अभी हम बता रहे हैं। इसको निकालने का तरीका होता है कि जो भी डाटा है इसका पहले आप माध्य वैल्यू निकालिए। तो माध्य का हमने 4 निकाल के रखा था। अब क्या करना है, सबका अंतर लेना है। जैसे 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हुआ सर जी? तो कहिएगा कि 1 हुआ। इस 1 का स्क्वायर करना है प्लस, फिर 6 में से 4 का अंतर लेना है तो कितना हुआ? 2। फिर 2 का क्या करना है? स्क्वायर करना है प्लस, फिर 5 में से 4 घटाना कितना हुआ? 1। 1 का क्या करना है? स्क्वायर करना है प्लस, फिर 2 4 का डिफरेंस कितना होगा? 2 का, 2 का स्क्वायर करना है प्लस, फिर 4 में से 4 घटाएंगे कितना हुआ? 0। 0 का स्क्वायर करना है। अब बट्टा में क्या करना है? तो फिर डिवाइड कर देना है। किससे? कितना डाटा था? 5 ही डाटा था, तो 5 से हमको भागा देना है। आशा करते हैं समझ आया होगा। फिर से बोलते हैं, विचरण, प्रसरण, प्रसार निकालने के लिए सबसे पहले माध्य निकालना है। तो माध्य का वैल्यू 4 है, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी माध्य निकालना बताया है, तो 4 हो गया। अब क्या करना है आपको? इस माध्य से सबको घटाना है। जिससे हमने क्या किया, 3 में से 4, 3 4 का डिफरेंस लिया तो कितना आया? 1। 1 का स्क्वायर कर दिया। 6 4 में अंतर किए, कितना का? 2 का अंतर है, 2 का स्क्वायर कर दिए। 5 और 4 में 1 का अंतर है, 1 का स्क्वायर कर दिया। 2 में और 4 का कितना? 2 का अंतर है, 2 का स्क्वायर कर लिया। 4 में से 4 घटाएंगे 0, तो 0 का स्क्वायर कर लिया। इतना ठीक है। अब हमको क्या करना है? सबको जोड़ लेना। 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना? 4 4 8 2 10। यानी कितना मेरा आंसर हो गया सर जी? तो कहिएगा कि 10 बट्टा में 5। यहाँ पे काट देंगे, कितना हो जाएगा? तो कहिएगा कि 2। तो फाइनली हमारा आंसर यानी विचरण हमारा निकल कर आ गया कितना? 2। ठीक है, विचरण हमारा निकल कर आ गया 2। यहां तक डाउट है? अगर डाउट है तो बताइए कि डाउट है, तो फिर आगे बढ़े जी। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट जरूर करें। चलिए आगे अब मिटाते हैं इसको, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब इसके बाद वाला जो डाटा है वहां एकदम आसान है। अब इसके बाद आसान है चीजें, एक दो और डाटा है, हम आपको निकालना बता देते हैं। चलिए, इसके बाद हम ये जो प्रसरण प्रसार हो गया, अब इसके बाद हम मानक मानक विचलन निकालना सिखाते हैं। मानक विचलन क्या होता है सर? यहाँ पे हम क्या निकालना बताएंगे? मानक मानक विचलन। जी, मानक विचलन। अब मानक विचलन क्या होता है? एकदम आसान है, मानक विचलन निकालना एकदम आसान है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले बस प्रसरण विचरण निकाल लिए हैं। कितना आंसर आया था मेरा? 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, प्रसरण विचरण और प्रसार निकाले हैं, 2 आया है। मानक विचलन निकालने के लिए इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। मानक विचलन को स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। इसको निकालने के लिए बस इस प्रसारण को क्या करना है? प्रसरण को रूट में डाल देना है, बस आंसर हो गया। एकदम आसान है ना? बस इसको क्या करना है, जो भी आप ऊपर में वैल्यू निकाले हैं उसको बस रूट में डाल दीजिएगा, बस हो गया मानक विचलन। ठीक है, यानी मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले आपको विचरण या प्रसरण निकालना होगा, उसको रूट में डाल दीजिएगा, क्या हो गया आपका? मानक विचलन। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, मानक और विचलन। मानक विचलन मिला कितना आया? रूट। रूट में डाल देना। एक बार मिटा दें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और छोटा सा डाटा है बस, विचरण गुणांक। क्या सर जी? विचरण विचरण गुणांक। अब विचरण गुणांक क्या होता है? विचरण गुणांक, विचरण गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले आपको, जो आपने मानक विचलन निकाला है, विचरण गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले आपने जो मानक विचलन निकाला है उसको लिखना है ऊपर। हम फार्मूला लिख देते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे आपको दिक्कत होगा, क्योंकि इसके एक फार्मूला है। आपको क्या करना है, मानक विचलन को ऊपर लिखना है। यानी मानक विचलन को हमको एसडी बोलते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन। जी, एसडी। तो यानी एसडी को ऊपर लिख देना है। नीचे में क्या लिखना है सर जी? तो नीचे में आपको लिखना है, नीचे में आपको लिखना है माध्य। तो माध्य आपको नीचे में लिखना है, और कितना से गुणा कर देना है? 100 से गुणा कर देना है। एकदम आसान है। तो बताइए एसडी का मान कितना आया था?
एस डी का मान कितना आया था √2, बट्टा में मेरा माध्य कितना था 4 था, और 100 से गुणा कर दीजिएगा, यानी काट लीजिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, तो कहिएगा कि जी सर 4 से काटेंगे 25 चौके 100 यानी 25 √, ठीक है 25 √, आगे बढ़े। चलिए एक और छोटा सा टॉपिक है, एक और छोटा सा टॉपिक है, अब उसको आगे कंप्लीट, यहाँ ही समझ आया आपको विचरण गुणांक क्या होता है, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है, नीचे माध्य लिखना है, गुणा 100 करना है और यहाँ पे लिख लेना है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं जी। एक और छोटा सा टॉपिक है, ये भी बहुत बार कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि सर जी आप निकाल दो माध्य विचलन, कहिएगा ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, माध्य विचलन क्या होता है, माध्य विचलन अब कैसे निकालेंगे, माध्य विचलन ही क्या है, तो हम एक छोटा सा शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहे हैं माध्य विचलन का। आप यहाँ पे 4/5 कर लेना, क्या करना 4/5 मल्टीप्लाई मानक विचलन, मानक विचलन 4/5 मल्टीप्लाई मानक विचलन, तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मानक विचलन क्या था, तो अभी आपने तो निकाला था मानक विचलन सर जी, मानक विचलन तो अभी आपने निकाला था, स्टैंडर्ड डेविएशन √2 था, तो आपको क्या करना है, माध्य विचलन कहेगा तो 4/5 यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है, जैसे हम यहाँ पे अगर करने का मन करे उसी डाटा का तो हम 4/5 करेंगे, और मानक विचलन कितना मेरा आया था √2 आया था, तो बस हो गया 4√2/5 आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं चीजें समझ आया होगा, अगर समझ आया है चीजें तो हम आपको एक छोटा सा सवाल लिख कर दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर बताइएगा, और फॉर्मूला आप अगर कॉपी पे लिखते जाते सब आसत तो आपके लिए अच्छा होता, क्योंकि सारा चीज हमने बताया है। तो चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए और आप इसका जरूर आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए और जरूर आंसर, कि अगर अगर आपका माध्य, अगर माध्य अगर माध्य 20 है, अगर माध्य कितना है 20 है, ओहो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या है आपका कि अगर माध्य कितना है सर जी, कहिएगा कि माध्य 20 है, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना है 4 है, तो आप मेरे को विचरण गुणांक बता दो, विचरण आप मेरे को विचरण गुणांक बता दो। जिन्होंने भी सही से क्लास किया है जरूर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम केवल क्वेश्चन कराएंगे, तो इसको जरूर एक बार अच्छा से रिवाइज करें। आशा करते हैं पूरा चीज